तो गांव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्संग वाले भोले बाबा हादसे के बाद से ही फरार है। इस बीच बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ताओं ने 80,000 की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजनकर्ता को तय मानकों के मुताबिक बहुत सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो सत्संग के दौरान नहीं की गई। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आयोजनकर्ताओं ने किस तरह की लापरवाहियां की थी। ये लापरवाहियां आई सामने। पहले एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया। मार्किंग करके पॉइंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं मार्किंग नजर नहीं आई। इमरजेंसी रास्ता भी नहीं बनाया गया। 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल टीम नहीं थी। मेडिकल टीम थी भी या नहीं, ये भी जांच का विषय है। कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था भी नहीं थी। भीड़ के हिसाब से वॉलेंटियर कम थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स भी ना के बराबर लगाई गई थी। खाने पीने का उचित इंतजाम नहीं था। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा, उस पर कोई बैरिगेटिंग नहीं थी। आयोजकों ने जो अनुमति ली, उसमें सभी बातों का जिक्र नहीं था। पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो नहीं किया गया। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनाने थे, लेकिन नहीं बनाए गए। बस छोटा सा कच्चा रास्ता बनाया गया था। अनुमति लेने और देने दोनों में बड़े स्तर पर लापरवाही की गई। बाबा के सत्संग में पूरी व्यवस्थाएं सेवादारों के हाथों में ही थी। कुछ शिष्य पुलिस से भी हैं। इनमें से कुछ मौका मिलने पर प्रवचन के वक्त आ जाते थे। प्रवचन स्थल तक बाबा के लिए अलग से एक रास्ता भी बनाया गया था। इस मार्ग पर बाबा का काफिला ही निकलना था। इसके अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है, उन्हें 2-2 लाख रुपए और जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस हादसे से जुड़ी एक एक बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हादसे से जुड़ी बड़ी बात। नारायण साकार विश्वहरि भोले बाबा के 1 दिवसीय प्रवचन के लिए सिकंदरा राव से एटा रोड पर स्थित फुलरई गांव में करीब 150 बीघा जमीन में आयोजित किया गया था सत्संग। इस सत्संग का नाम मान मंगल मिलन सद्भावना समागम था। इसमें करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। कहा जा रहा है कि सत्संग के दौरान करीब 1.5 लाख लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। सुबह 11 बजे बाबा भोले मंच पर आए। भीड़ अधिक होने के कारण सत्संग के शुरू होने के समय से अव्यवस्था दिख रही थी। दोपहर करीब 1:45 बजे आरती के साथ सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग के समाप्त होने के बाद वहां मौजूद श्रद्धालु सत्संग स्थल से बाहर निकलने लगे। इसी दौरान वहां से बाबा का काफिला भी निकला। इसी दौरान श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगे। इसी दौरान वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मचते ही लोग हाईवे के निकट नाले और पानी से भरे खेतों और उसमें मौजूद गड्ढों में गिरने लगे। इस दौरान जो लोग नीचे गिरे, उन्हें किसी ने उठाने की कोशिश नहीं, बल्कि उन्हें रौंदते हुए भीड़ आगे बढ़ने लगी। इस भगदड़ के दौरान किसी का मुंह, किसी का पैर, किसी का सिर तो कहीं किसी का हाथ मिट्टी में दब गया। वहीं कार्यक्रम स्थल के पास ही दूसरी तरफ भी खुले में बने गड्ढों में कई लोग यूं ही दब गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंची और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनमें से कई लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। मामले की जांच के दौरान पता चला है कि स्थानीय एसडीएम ने सिर्फ 80,000 लोगों के जुटने की ही अनुमति दी थी, लेकिन सत्संग के आयोजकों को जितने लोगों के इकट्ठा करने की अनुमति मिली थी, उससे कहीं ज्यादा लोगों को घटनास्थल पर इकट्ठा होने दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर जांच कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी ने 24 घंटे के भीतर इस घटना को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि हाथरस कांड पर पुलिस की एफआईआर में क्या-क्या है। पुलिस की एफआईआर में क्या-क्या है। यूपी पुलिस के मुताबिक हाथरस पुलिस ने मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के नाम है, मगर सूरज पाल उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि सत्संग की मंजूरी लेने वालों में इन्हीं सेवादारों का नाम था। परमिशन लेटर में भी भोले बाबा का नाम नहीं था। दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल को झकझोर देने वाली है। जो खबर आई वो शर्मनाक थी और सैकड़ों सवालों से भरी भी थी। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बद इंतजामी है, अव्यवस्था है और सबसे चिंताजनक बात ये कि इसमें हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, हर तरफ मौत ही मौत है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।